हेलो बच्चों, आज मैं आपको भागवत गीता के बारे में कुछ लाइनें बताऊंगी जो कि महाभारत से ली हुई है, जिसमें अर्जुन और कृष्ण का संवाद सम्मिलित है। यानी कह सकते हैं कि ये अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। एक बार क्या हुआ कि नाम मात्र के लिए, कह सकते हैं आप, नाम मात्र के लिए रथ की रज्जू अर्जुन ने संभाली थी। बाकी तो अश्व ऐसे दौड़ रहे थे जैसे उन्हें मार्ग का पूरा पता ही ना हो। और अर्जुन बारंबार श्री कृष्ण को देखे जा रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ के। पृथ्वी कब समाप्त हो गई अर्जुन को पता ही न चला। अब तो सामने अगाध जल राशि थी। समुद्र को सामने देख अर्जुन भयभीत हो गए। अब अश्व कैसे चलेंगे? पीछे मुड़कर जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा ही था कि सामने सागर में से उनकी अधिदेव प्रकट हो गए थे। कोई सेवानाथ हाथ जोड़कर सामने आ खड़ा हुआ, सागर का अधिदेव रूप। कोई सेवानाथ एक बार फिर बोले, नहीं बस हमें मार्ग देते चलो। आदेशात्मक भाषा की वासुदेव की, यानी कि वासुदेव ने, श्री कृष्ण ने आदेश के मुद्रा में उन्हें बताया, उन्हें बोला। फिर क्या था, सागर के मध्य से दो भाग हो गए और मार्ग बनता चला गया। एक सागर कहाँ था? ऐसे तो सागर सप्त सागर थे, सबको पार किया। अर्जुन की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस अश्वों की रज्जू मात्र, नाम मात्र के लिए पकड़े हुए थे, यानी कि उसकी रस्सी नाम मात्र के लिए पकड़े हुए थे। सप्त पर्वतों को भी पार करना था। पर्वत के भी अधिदेव प्रकट होकर श्री कृष्ण सेवा के लिए आतुर हो गए थे, किंतु श्री कृष्ण को अभी कहीं रुकना नहीं था। पर्वतों ने भी सागर की तरह मार्ग दे दिया। क्षण में ही अश्वों ने उन सप्त पर्वतों को भी पार कर लिया। पर ये क्या, अश्व तो अब नभ में उड़ने लगे थे। भय के कारण अर्जुन स्वेद से नहा उठे थे। स्वेद पूछने का भी समय अर्जुन को नहीं मिल रहा था। भयभीत अर्जुन कांप उठे जब शिवलोक पर्वत को उड़ते हुए अश्वों ने पार किया था। नहीं, अर्जुन चिल्ला उठा, क्योंकि अब आगे घोर अंधकार था। पर ये अश्व अभी भी अधर में दौड़ रहे थे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अर्जुन बोलते जा रहे थे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पर श्री कृष्ण उनकी बात सुन ही नहीं रहे थे, वो ऐसे ही चले जा रहे थे। अर्जुन को ज्यादा विचलित देखा तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, प्रकाश करो। और अर्जुन को अपनी आंखें मूंदनी पड़ी थी। कब? जब तेज प्रकाश हो गया था, क्योंकि एकाएक इतना प्रकाश छा गया था मानो हजारों सूर्य उदित हो गए। अश्व अभी भी रुके नहीं हैं, किंतु गति उनकी कुछ कम हो गई थी। अर्जुन तब स्तब्ध चकित हो गए जब उन्होंने देखा कि अब जो मंडल शुरू हो रहा था वो मणिमाणिक्य से खचा हुआ था, यानी मणिमाणिक्य से खचाखच भरा हुआ था। मणि स्तब्ध वहां नाना रंगों के थे, उन सब से प्रकाश किरणें फूट रही थी। आनंद ही आनंद था उस मंडल में। ये कौन सा लोक है? आश्चर्य के साथ अर्जुन ने पूछा। पर श्री कृष्ण बस मुस्कुराए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री कृष्ण बस मुस्कुराते ही तो रहते हैं। अश्व रुक गए थे। अपने प्रिय सखा अर्जुन का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे और पैदल चल दिए। अर्जुन इस समय कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। वो बस जहाँ श्री कृष्ण ले जा रहे हैं वहीं चले जा रहे हैं। रुक गए एक जगह जाके। अब एक दिव्य लोक में दोनों लोग पहुंच गए, दोनों सखा लोग पहुंच गए। ये क्या है? ये लोक कौन सा है? यहाँ के देव लोग कौन है? यहाँ के देव कौन है? अर्जुन ने बहुत प्रश्न किए, पर श्री कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे थे। अभी भी बस चलते ही जा रहे हैं श्री कृष्ण। आइए मेरे नर नारायण, मुस्कुराते हुए उन प्रेम पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन का स्वागत किया। अर्जुन तो देखता ही रह गया।
ये तो मेरे श्री कृष्ण की तरह ही दिख रहा है। अर्जुन श्री कृष्ण को देखता है और फिर उन पुरुष को। मनमोहिनी मुस्कान थी उन पुरुष की, पीताम्बर भी धारण कर रखी थी उन्होंने। वो बस दोनों को देख रहे थे। कुछ देर में उनकी मधुर वाणी गूंजी, धर्म की रक्षा के लिए मेरे ही स्वरूप ने अवतार लिया था। तुम मेरे ही स्वरूप हो। अब तो अवतार कार्य पूर्ण होने को आया है। अधर्मियों का भी संहार तुमने कर दिया है। अब आ जाओ मेरे पास, हे नर नारायण, अब आ जाओ मेरे पास। उन्होंने कहा। ये कहते हुए फिर श्री कृष्ण और अर्जुन को वो पुरुष निहारने लगे थे। अर्जुन आगे आओ। उन पुरुष की बात सुनते ही अर्जुन आगे आ गए। सामने से उन्हीं ब्राह्मण के 10 पुत्र प्रकट हो गए थे। अर्जुन आनंदित हो उठे। पर आप ब्राह्मण के 10 पुत्रों को क्यों यहाँ लाए? अर्जुन ने इतना पूछ ही लिया। मैं अपने अवतार नर नारायण यानी कि तुम श्री कृष्ण अर्जुन को देखना चाह रहा था। यानी तुम श्री कृष्ण अर्जुन को देखना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये लीला की। इस लीला को मेरे स्वरूप नारायण समझते हैं। इतना कहते ही वो पुरुष श्री कृष्ण की ओर मुड़कर मुस्कुराए। अंजलि बांधे खड़े थे श्री कृष्ण। उनका मुस्कुराना क्या हुआ कि मंडल ही नेत्रों से ओझल हो गया था। पूरा मंडल नेत्रों से ओझल हो गया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण को देखा और अपने साथ खड़े उन ब्राह्मणों पुत्रों को भी देखा। ये कौन है? अर्जुन ने वापस लौटते हुए श्री कृष्ण से पूछा था। भूमा पुरुष, श्री कृष्ण बोले। भूमा पुरुष? अर्जुन का प्रश्न था, ये भूमा पुरुष कौन है? भूमा माने असीम, भूमा माने अखंड सत्ता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, मूढ़ है वे लोग जो अपनी सीमित बुद्धि से असीम को समझने का प्रयास करते हैं। अर्जुन, गोलोक बिहारी श्री कृष्ण ही मूल हैं। वो अवतारी हैं, हम उनके अवतार हैं। वो नित्य लीला बिहारी हैं। उनकी लीला गोलोक धाम में अनादिकाल से सतत चलती ही रहती है। उनकी लीला में कभी कोई भी छेप नहीं होता। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अर्जुन को सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो ऐसे ही बस चौंकते हुए अचंभित होके सबको देखे जा रहे थे। पर श्री कृष्ण भी इससे ज्यादा कुछ नहीं बोले। जीव अहंकार क्यों करता है? हे केशव, इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी सत्ता कहाँ है? अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, अनंत से भी अनंत ब्रह्मांड है अर्जुन। उसमें अनंत अनंत देव हैं। उनमें भी देवों के भी देव विराजे हुए हैं। क्या इन सबको ये जीव अपनी तुच्छ बुद्धि से समझ पाएगा? श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे और कुछ ही समय में द्वारका पहुंच गए थे। ब्राह्मण को उनके पुत्र सौंप दिए अर्जुन ने। ब्राह्मण ने गदगद भाव से अर्जुन को भूरी भूरी आशीष दिया। पर अर्जुन के मन में अभी भी उन भूमा पुरुष की बातें प्रेम प्रकट कर रही थी। कुछ समझ में आ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण वही अवतारी हैं। अर्जुन ने अपनी बुद्धि पर जोर डाला कि लगता है कि ये नित्य गोलोक बिहारी हैं श्री कृष्ण। जो गोलोक में विहार करते हैं, रहते हैं, वही अवतारी हैं। अर्जुन ने अपनी बुद्धि पर जोर डाला, किंतु हमारी सीमित बुद्धि क्या समझ पाएगी उन्हें? अर्जुन के मन का अहंकार अब जाता रहा और वह पूर्ण रूप से अपने दिव्य मन की ज्योति से प्रकाशित हो चुके थे। उन्होंने श्री कृष्ण को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ठीक है, बस इतना ही कुछ पार्ट था जो मैंने आपको बताया। आपके जीवन में आने वाली कुछ छोटा सा सारांश था ये, जिसको कि समझने के बाद से आपके मन की ज्योति का ज्ञान अवतार बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में साथ। धन्यवाद।